हाय गाइस। आज हम लोग कल जो स्टार्ट की थी चंबल नदी उसी को कंटिन्यू करेंगे। चंबल नदी का कुछ भाग बचा हुआ है, उस भाग को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं चंबल नदी के उपनाम। तो चंबल नदी के कुछ उपनाम हैं, जैसे चरमणवती नदी। चरमणवती नदी चंबल नदी को प्राचीन काल में कहा जाता था। क्या वर्ड है? चरमणवती नदी। नेक्स्ट है कामधेनु। कामधेनु नाम की एक गाय थी हारित ऋषि की, और उस हारित ऋषि की जो गाय थी कामधेनु, उसका दूध कभी समाप्त नहीं होता था, और उसी के आधार पर चंबल नदी का नाम कामधेनु के रूप में भी जाना जाता है, या फिर उपनाम के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी भी 12 मासी नदी है। मीन्स ये 12 महीनों प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी कारण इसकी तुलना हारित ऋषि के कामधेनु गाय से की गई है। फिर नेक्स्ट है, ये 12 मासी नदी है। 12 का मीन्स 12 से हो गया, और मासी का मीन्स मास से, महीने से हो गया। इसका मतलब ये वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसके 2-3 उपनाम है जो इम्पोर्टेंट है: चरमणवती नदी, कामधेनु और 12 मासी नदी। फिर नेक्स्ट है, इसके अपवाद क्षेत्र को बीहड़ या डांग कहा जाता है। ये हम 1-2 बार और भी पढ़ चुके हैं। बीहड़ या डांग वाला एरिया करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाला एरिया। तो ये चंबल नदी के कारण ही बीहड़ या डांग कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या, अवनाली का अपर्दन बहुत ज्यादा करती है। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है कि सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करने वाली कौन सी नदी है? तो वो चंबल नदी है। और अवनाली का अपर्दन को क्या कहते हैं? बीहड़ या डांग कहा जाता है। तो इसका एरिया भी हमें पता होना चाहिए और इसका वर्ड भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, चंबल में कुछ संरक्षित जीव है। वो संरक्षित जीव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जीव है घड़ियाल। ये घड़ियाल ना सिर्फ राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो ये घड़ियाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घड़ियालों की नदी चंबल नदी को कहा जाता है। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आ रखा है कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल कौन सी नदी में है? तो वो चंबल नदी में। फिर नेक्स्ट है गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन का संरक्षित क्षेत्र भी चंबल नदी का क्षेत्र है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है इसे, या फिर गांगे डॉल्फिन। डॉल्फिन इंग्लिश वर्ड है, गांगे या गांगेटिक। फिर नेक्स्ट है, तीसरा है उदबिलाव। उदबिलाव कोटा का सुबंकर भी है। तो ये कोटा का सुबंकर, उदबिलाव, जिसको इंग्लिश में लुट्रा लुट्रा भी कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य रूप से चंबल में संरक्षित जीव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है: घड़ियाल, गांगे डॉल्फिन और उदबिलाव। इसमें हमने देखा है, एक तो चंबल नदी के उपनाम देखा, चरमणवती, कामधेनु और 12 मासी नदी। फिर इसके अपवाद क्षेत्र को डांग या बीहड़ कहा जाता है, और रीजन है अवनाली का अपर्दन करना। फिर नेक्स्ट है, इसमें संरक्षित जीव जो घड़ियाल, गांगेटिक डॉल्फिन और लुट्रा लुट्रा या फिर उदबिलाव। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज भी है। हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? कोटा में, और ये 1500 मीटर लंबा है। वैसे हैंगिंग ब्रिज होता क्या है? जैसे ये चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, तो इस चंबल नदी पर एक बीच में ऐसे पिलर लगा करके उसको तारों से बांध करके एक रास्ता बनाया जाता है। ऐसे इसको ये ब्रिज है, और इस ब्रिज को ऐसे तारों से बांध रखा है, तो इसको हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। यहाँ से नीचे चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, और इसके ऊपर ये ब्रिज बन रखा है, जिसको ये पिलर से तारों के द्वारा बांध रखा है। इसको हैंगिंग ब्रिज कहते हैं, और ये चंबल नदी पर कोटा में बन रखा है। और इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 1500 मीटर लंबा है ये। और ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर, और वो कोटा में है। नेक्स्ट, चंबल पर इंपॉर्टेंट बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है उसको हम पढ़ें।
सबसे पहले चंबल पर बना हुआ बांध, जैसे यहाँ चंबल एमपी से निकल रही है तो एमपी में इस पर एक बांध बन रखा है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में, जो कि फर्स्ट फेज में ही बन गया था। मीन्स शुरुआती सबसे पहले बांध बना है चंबल पर, वो एमपी में बना है, गांधी सागर बांध। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट डैम पड़ेंगे और वो तीनों ही डैम राजस्थान में, एक एमपी में और तीनों राजस्थान में। इसके जस्ट बाद जब ये चंबल नदी राजस्थान में एंट्री कर जाती है तो राजस्थान में एंट्री करते ही इस पर चित्तौड़ में एक डैम बन रखा है, राणा प्रताप सागर डैम। राणा का संबंध किससे है? मेवाड़ से। तो यहाँ मेवाड़ से राणा प्रताप, तो राणा प्रताप डैम चित्तौड़ में बन रखा है, जो राजस्थान में चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम है। चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम राणा प्रताप सागर, और फर्स्ट फेज में बना है गांधी सागर एंड इसके जस्ट बाद सेकंड फेज में बना है राणा प्रताप सागर। फिर इसके बाद में एक पानी को ऊपर उठाने के लिए एक पिकअप डैम बन रखा है, और ये पिकअप डैम कहाँ बन रखा है? कोटा में बन रखा है, जिसको कोटा डैम भी कहते हैं, और उसका नाम है जवाहर सागर। तो जवाहर सागर या कोटा डैम ये कोटा में बन रखा है, और ये थर्ड फेज में बना था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण या थर्ड चरण। फिर इसके बाद में इस पर एक और डैम बन रखा है कोटा में ही, कोटा बैराज। तो कोटा बैराज कोटा में बन रखा है, यह फर्स्ट फेज में बना था। तो इसको ऐसे याद रखना है कि ये फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, और ये वापस फर्स्ट फेज में। तो इन दोनों बांधों को, एक कोटा बैराज को और एक गांधी सागर को, पहले चरण में ही बना दिया था। सेकंड और थर्ड ये दोनों अलग अलग बन रखे हैं। फिर ये सिर्फ कोटा बैराज है, ये केवल सिंचाई के लिए यूज होने वाला डैम है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि केवल सिंचाई के लिए यूज होने वाला डैम है कोटा बैराज, जो कि कोटा में है। और बाकी ये तीनों डैम हाइड्रो पावर के लिए यूज होते हैं। जल विद्युत उत्पादन होता है गांधी सागर से भी, राणा प्रताप सागर से भी और जवाहर सागर से भी। इनको ऐसे याद रखो कि ये तीनों ही नाम जो नीचे वाले हैं ये किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित हैं। जैसे गांधी तो महात्मा गांधी, राणा प्रताप महाराणा प्रताप, एंड जवाहर भी किसी व्यक्ति का नाम हो गया। लेकिन ये एक डिस्ट्रिक्ट या सिटी के नाम पर है, तो ये अलग है, केवल सिंचाई के लिए यूज होने वाला है। और तीनों जो व्यक्ति के नाम पर है वो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यूज होता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर शारीरिक रूप से पुष्ट देखें तो जवाहर, राणा और गांधी, इन तीनों में सबसे ज्यादा पुष्ट कौन थे? राणा प्रताप। इसलिए राणा प्रताप सागर सबसे बड़ा डैम है। तो इनमें से याद क्या करना है, और इनको सीरीज से भी याद रखना ज्यादा जरूरी है कि सबसे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो, और वो ट्रिक है गराज कोट। गराज कोट का मीन ये हुआ, ग से गांधी, रा से राणा प्रताप, जय से जवाहर और कोट से कोटा बैराज। तो गराज कोट जहां से इसकी शुरुआत हो रही है वह शुरुआती चरण से इसका कभी कभार पूछ लेते हैं कि डैम की सीरीज क्या है, तो उसको ध्यान रखना है कि गांधी सागर ऐसे करके इसको पूछो। हो सकता है कि जब चंबल नदी संगमित हो जाती है, मीन्स यमुना में मिल जाती है, तो उसके बाद में नीचे दक्षिण में उनकी सीरीज पूछी जा सकती है। हो सकता है उल्टी पूछ ले कि कोटा बैराज के बाद में जवाहर, देन राणा प्रताप, देन गांधी सागर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है या ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है। तो यहाँ इससे बहुत क्वेश्चन अप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट तो इनका फेज पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट फेज का है, ये फर्स्ट फेज का है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इससे क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है कि ये कहाँ कहाँ बन रखे हैं, तो ये एमपी में, चित्तौड़ में, कोटा में एंड कोटा में। थर्ड, यूज कहाँ होता है, तो सिर्फ कोटा बैराज का यूज सिंचाई के लिए होता है, बाकी तीनों का यूज हाइड्रो पावर के लिए होता है। ये अपनी चंबल रिवर कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।